और जब सरकार जमानत का दरवाजा खोल देंगे, जिसे शफाअत कहते हो आप, फिर रसूलुल्लाह की अता से दीगर अंबिया और रसूल औलिया कराएंगे, ये उलमा और हुफ़ाज़ कराएंगे। लेकिन औलिया जमानत क्यों कराएंगे? तुमने तो इनके दिल को खुद पहले ही नाराज कर दिया होगा, जमानत कराएंगे? ये तो खुद गिरेबान पकड़ के खड़े होंगे, ये क्यों जमानत कराएंगे? हाय हाय लोगों, लोटन शाह से बीमारी ने कहा मैं चली तो जाती, लेकिन क्या करूं दिलावर शाह का पैरा। हाय हाय, वो दिलावर शाह तुम्हारी इस बस्ती में लेटा हुआ है, बाफैज बुजुर्ग है, बाकरामत बुजुर्ग है माशाअल्लाह। यहाँ हरामकारियां, हाय हाय, इन बुजुर्गों ने खुदा की कसम अपनी जिंदगी में भूखा रह लिए मगर हराम काम नहीं होने दिया। ये फाके से तो रह गए मगर इन्होंने हराम काम नहीं होने दिया। ये नंगी जमीन पे तो सो गए मगर इन्होंने इस कौम को बुराई की तरफ ना जाने दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम क्या कर रहे हैं मुझे बताओ लोगों। ओ जलसे में आने वालों कसम खा के उठना, और जिसे कव्वालियां कराना तू करा, जिसे रंडियां नचाना वो नचा, जिसे नाचने वालियों को बुलाना बुला, लेकिन हम ना इसमें चंदा देंगे ना इसमें हिस्सा लेंगे, हक ना हम इसके साथ ही हैं। अल्लाह वाले की मजार पर, अल्लाह वाले के दरबार में अल्लाह वालों की शान ये है, ये इतना बचते हैं, इन बुरे कामों से इतना बचते हैं। सुन, एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी के दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है अल्लाह वाले का? बायजीद बुस्तामी। अगर 20 औलिया की लिस्ट बनाओगे तो बगैर बायजीद बुस्तामी के नहीं बना सकते। बड़े मशहूर वली की बात है, अल्लाह का बहुत करीबी बंदा है, अल्लाह के महबूब का महबूब है, बायजीद बुस्तामी नाम है। लोगों, इनकी शान ये हुआ करती है, इनकी आदतें ये हुआ करती हैं, इनकी पसंद क्या होती है वो सुन लो। तुम सोचते हो कि जो हम करें वो ये पसंद करेंगे? नहीं, मैं तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ यार, मुझे जो पसंद नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तुम चाहोगे हजरत की पसंद का खिलाएं? अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, तकरीर के बाद खाऊंगा। हाँ, मैंने इनसे कमेटी वालों से पूछा, हमारे सलमान भाई से पूछा भाई खाना क्या खिलाओगे? कहा फला 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 चीज। मैंने कहा माशाअल्लाह, लेकिन मेरे लिए ये चीज का इंतजाम कर लियो। मैंने इनसे कहा हजरत बिल्कुल करेंगे, ऑनर करेंगे। यार मैं आपका मेहमान हूं, जो मैंने कहा आप मेरी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। तो क्या दिलावर शाह से आपका कोई रिश्ता नहीं है? क्या बात है यार, मैं तुम्हारी बस्ती में 1 घंटे के लिए आया हूं तकरीर करने के लिए। तुमने 6 महीने पहले मेरी दावत दी थी, मैं जब आया हूं तुम्हारी बस्ती की बीमारियों को रोके पड़ा है ये कुतुब, ये तुम्हारी बस्तियों की बीमारियों को रोके पड़ा अल्लाह वाला। इसका कितना करीबी रिश्ता होगा, कितना तुमसे मोहब्बत होगी, कितना तुम्हारी तकलीफों का दर्द होगा, तुम्हें इसकी खुशी का कोई एहसास नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। कोई रामातार अगर रंडियां नचा रहा होता तो मुझे सब्र था। ओम प्रकाश अगर कोई चंदा दे के ये काम कर रहा होता तो तुम तो धरने दे देते, धरने। अगर ओम प्रकाश तुम्हारे मजार पे कोई नाच कर ले तो धरने दे दोगे, मर जाएंगे, मार डालेंगे। मियाँ दादा मियाँ की बेहुरमती कर दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, धरने दे देंगे, धरने, मर जाएंगे, मार डालेंगे साहब। हमारे दादा मियाँ के मदार पे, दिलावर शाह के मदार पे साहब इसने ये नाचने वाली को बुलाया था, मर जाएंगे और साहब दंगे हो जाएंगे। क्यों? वो कर ले तो दंगा, तू कर ले तो सही। अल्लाह अल्लाह। यजीद शराब पिए तो वो यजीद हो गया, हम शराब पिए तो पक्के मुसलमान। आप तो बताइए, यजीद अगर लड़कों का नाच देख ले, सुने सुने, यजीद ने किसी लड़की का नाच नहीं देखा था। इन उलमा से पूछे, तारीख पढ़ी हो तो, आपने अगर पढ़ी हो तो इन उलमा ने पढ़ी है, अगर पढ़ी हो। यजीद लड़कों का नाच देखता था, लड़कियों का नहीं। वो लड़कों का नाच देख ले तो यजीद, हम लड़कियों का नाच देखे तो पक्के मुसलमान। यजीद नमाज़ें पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था।
हम पढ़ते कम है, छोड़ते ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह। वो छोड़े कम तो यजीद, हम पढ़े कम तो पक्के मुसलमान। देखिए तो यार पैमाना एक होना चाहिए ना। अगर मैदान महशर में यजीद ने हुसैन से कह दिया, हुसैन आपने मुझे ठुकराया था इसलिए मैं शराबी था, इसलिए कि मैं नाच गाना देखता था, तो ये क्या करते थे? ये क्या करते थे? अल्लाह अल्लाह। मैंने तो इसी अल्लाह वाले के मजार पर नाच गाना किया नहीं, मैं अपने दरबार में करता था, और ये तो अल्लाह वालों के मजार पे करते थे। ये बात गलत तो नहीं है ना यार मेरे भाई? जवाब क्या होगा? और मैदान महशर 50,000 बरस का दिन है, मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। 29वें पारे में सूरह क़यामा में अल्लाह ने फरमाया 50,000 बरस रखा है, ये मत सोचिए किसी का रह जाएगा, रहेगा किसी का नहीं। 50,000 बरस है, और अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में सबका हिसाब ले ले, वो कादिर मुतलक है, लेकिन 50,000 बरस का रखा है ताकि एक एक को उसके किए की सजा दे सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चाहे तो 1 सेकंड में ले ले सबका हिसाब, लेकिन 50,000 बरस का रखा है, इसलिए लोगों के होठ लटक के टखनों में लगेंगे, लोगों की हांडी के मानिंद भेजे खोल रहे होंगे, लोगों प्यास की वजह से जबानें नीचे निकल आएंगी, लोग अपने पसीने में गोता खा रहे होंगे, बदबूदार पसीने होंगे। ऐसा होलक वाला मंजर होगा मैदान महशर में कि बेटी सगी माँ की नहीं होगी, सगी माँ सगी बेटी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर भी अगर काम आएंगे तो ये अल्लाह वाले काम आएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर इनसे तो हमने रिश्ता तोड़ लिया होगा, हमने तो नाते ही तोड़ लिया होगा। हाँ, उर्सों में जा रहे हैं, क्या करने जा रहा है? मौत का कुआं देखने जा रहा हूं, तुझे मरा नहीं जा रहा जालिम? कहाँ जा रहा? मैं मौत का कुआं देखने जा रहा हूँ उर्स में। कहाँ जा रहा है? मैं चक्कर का झूला खाने जा रहा हूँ उर्स में। कहाँ जा रहा? मैं डांस पार्टी देखने जा रहा हूँ उर्स में। उर्स में देख रहा ये मरा नहीं जा रहा, काबे में जाके शराब पिएगा। हकीकत बात है, हकीकत। कमर ने तो लिखा था, कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे है जो काबे की कमाई से पीती है शराब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हकीकत बात है। बयजीद बुस्तामी नाम याद है? नींद तो नहीं आ रही ना? आगे बढ़ाऊं कि खत्म करूं? आप तो सोच रहे हो कि कमेटी वालों ने जी मौलवी को बुला लिया। अल्लाह अल्लाह। मैं वो चापलोस मौलवी नहीं हूं कि नजराने के चक्कर में तुम्हारी वाहवाही कर जाऊं। मत बुलाना, यही तो कर लोगे। अल्लाह ने जो मेरी किस्मत में लिखा तुम छीन नहीं सकते। हक है हक है। मिलेगा। हाँ, ये मेरा ईमान है, जो रब ने मेरी किस्मत में लिखा मुझे मिलकर रहेगा, तुम छीन नहीं सकते, चाहे तुम बुलाना या ना बुलाना। मेरे रब ने वादा कर लिया है, वो जिस जिस वक्त चाहे, जो जो चाहे, जैसे जैसे चाहे वैसे वैसे खिलाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी हजरत आए। सुभान अल्लाह। बयजीद बुस्तामी, अल्लाह वालों की शान देखिए, ये बुराई को कैसे रोकते हैं। देखिए देखिए, जाहिरी हयात है उनकी, हालांकि अल्लाह वाले अपने मज़ारों में भी जिंदा आए, मगर जाहिरी हयात, जब उन्होंने मौत की चादर नहीं ओढ़ी, विसाल की चादर नहीं ओढ़ी, जाहिरी हयात में बयजीद बुस्तामी की बारगाह में उनका एक मुरीद आया, आके कहने लगा, हुजूर। बयजीद बुस्तामी में क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर आपकी इस बस्ती में जिसमें आप रहते थे, ठीक है, एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया। जुमला समझे कि नहीं समझे? फाहिशा वो औरत जो नाचती गाती है, वो औरत जो पैसे लेके अपने जिस्म को बेचती है, समझ गए? फाहिशा। हुजूर फाहिशा ने डेरा डाला है, फाहिशा ने कोटा खोला, नौजवान जाते हैं, अपने ही पैसे देते हैं और गुनाहों के दलदल में मुंह काला करके आते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये खबर दी बयजीद बुस्तामी को उनके मुरीद। बयजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीख निकल गई, चीख निकल गई। मुरीद घबरा गया, यार मैंने तो पीर को तकलीफ देने के लिए नहीं बताया, इसलिए बताया था ताकि खबर दे दूं।
कहने लगे हुजूर रोते क्यों है? कि बता के अगर मैंने खता की तो मैं माफी चाहता हूँ। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तूने खता नहीं की, तूने अच्छा किया। रोने की वजह यह है कल मैदान महशर में मेरे रब ने पूछा, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल के नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मैं जवाब क्या दूंगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या सोचते हो जो बुरा काम कर रहा उसी से सवाल होगा? जो बुरा काम को खामोशी से सह रहा देख रहा सवाल उससे। हाँ? अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते से कि फला बस्ती का तख्ता उलट दे, बहुत गुनाह हो रहे हैं। फरिश्ते ने की मौला उसमें एक तेरा नेक बंदा भी है जो कोई गुनाह ही नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता उलट कर, सबसे पहले उसी का तख्ता उलट कर। अर्ज की मौला वो तो तेरा नेक बंदा है। रब ने फरमाया वो मेरा नेक बंदा तो है, खुद तो नेक काम करता है मगर लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगों को नहीं रोकता। जिम्मेदारी है बस्ती के लोगों, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई बुरा काम हो रहा है उसे रोको, और अगर बाजू की ताकत से ना रुक सके तो जबान से उसकी मुखालफत करो। यही है ना? और जबान से भी मुखालफत करने की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जाना। ये ईमान के 3 दर्जे हैं। और दिल में भी बुरा नहीं समझ रहे हो तो देख लो कि ईमान है कि नहीं है। दिल में झांक के देखो ईमान है या खाली हो गया। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। हाय कई मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में एक फाहिशा डेरा डाल के नौजवानों के ईमानों पे डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? मुरीद खामोश है मगर ये अल्लाह वाला था। ए कैटेगरी का ईमान वो है कि जो बाजुओं की ताकत से रोके है, और ये ए प्लस कैटेगरी में। अल्लाह अल्लाह। कहा या तो हम रहेंगे इस बस्ती में या वो रहेगी इस बस्ती में। ताकि अगर वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। कल मैदान महशर में तो कह देंगे या अल्लाह हम उसे तो ना रोक सके मगर हमने बस्ती छोड़ दी थी। क्या बात है, क्या बात। हाय हाय हाय, हम उसे तो ना रोक सके मगर हमने बस्ती छोड़ दी। अभी मैं आया ना, इतना भीड़ था इसमें, मेले में इतना भीड़ था कि सारे लोग तकरीर सुनने आ जाए तो पैर रखने जगह ना मिले, मगर आधे भी नहीं आए। आए मजे लेने, पकौड़ियों की दुकानों पे खड़े वो खड़े, चाउमीन के ठेले पे गोलगप्पे खा रहे। अल्लाह वालों की बारगाह में आके खाली हाथ गए। तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हक है, हक है। लुट रहा है जवाहिरात का ढेर, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। क्या बात है। अल्लाह वाले की बारगाह में खाली हाथ, मगर जब गोलगप्पे खाने आओगे तो यहाँ से कर्म की भीख कैसे लेके जाओगे? चाउमीन के ठेलों के लिए आओगे तो यहाँ से फीजो बरकत से माला माल कैसे होगे? जिस काम के लिए आओगे वही काम करके जाओगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? जो लोग सुनने के लिए आए वो माला माल होके जाएंगे। बायजीद बुस्तामी ने कहा मेरा बोरिया बिस्तरा समेट। कहने लगा हुजूर कहाँ जा रहे हैं आप? अगर इस बस्ती से चले गए हमारा तो जीना 2 बार हो जाएगा, आपके बगैर नहीं रह सकते। कहने लगे नहीं, मेरा मुसल्ला उठा, वाह वाह वाह। और मेरा तोशा दान बांध, मेरा टिफिन बांध। क्या बात। टिफिन तैयार कर मेरे खाने का। कहने लगे हुजूर कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे उसी फाहिशा के दरवाजे पे जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह यार। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने, इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज का होता तो कहता मौलाना बड़ा बद है, ये तो वहां जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहता नहीं कहता, अगर कोई मौलाना कह दे कि मैं जा रहा हूँ फला के यहाँ, तो आदमी क्या कहेगा? ये मौलवी बड़ा गुंडा है, ये मौलवी बिगड़ गया, मुझसे कह रहा है कि मैं वहां जा रहा हूँ। मगर ये पीर भी लाजवाब है, ये मुरीद भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फाहिशा के दरवाजे पे जा रहे हैं। कहने लगा हुजूर ठीक है जा, नमाज लाता हूँ। मुसल्ला ला दिया, टिफिन मिला दिया, ला के दे दिया। बायजीद बुस्तामी ने टिफिन लिया, मुसल्ला लिया, फाहिशा के दरवाजे की चौखट पे पहुंचे और चौखट पे जाके मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछा के वहीं बैठे, बैठ के अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोहर का वक्त हुआ, अजान हुई जोहर की, मुअज्जिन ने अजान पढ़ी, मस्जिद में पुकारा अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
इधर अजान हुई, इधर बायजीद बुस्तामी ने नमाज शुरू कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे। क्या बात है, अल्लाह हाय अल्लाह। हाय हाय हाय, तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। नमाज पढ़ी और वहीं पर फिर अल्लाह अल्लाह। असर का वक्त हो गया, असर की पड़ी, फिर अल्लाह अल्लाह। मगरिब का वक्त आ गया, टपोरियों के आने का टाइम हो गया। अल्लाह अल्लाह। तो शाम के वक्त ये टपोरी आते थे, समझ रहे आप? सट्टेबाज, जुआबाज, शराबी, नफ्स परस्त, बश का पुजारी, ये सारे के सारे टपोरी मगरिब के वक्त आके नंबर लगाते थे। और रात जब अपनी तारीख चादर को तान लिया करती थी तो गुनाहों के दलदल में मुंह काला करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब टपोरियों का आने का टाइम हुआ और बायजीद बुस्तामी का मुसल्ला बिछाया, वहीं पर अल्लाह अल्लाह हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए आके देखा, टपोरी तो थे, गुनाहगार तो थे, शराबी भी थे, मगर इतनी हया बाकी थी कि इतना ख्याल था यार ये बायजीद बुस्तामी अल्लाह वाला बैठा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनकी वजह से यार गलत काम नहीं करेंगे। देखा रे हजरत, बस मुंह पे हाथ रख के छिप के चले जाएं, हम आज नहीं कल आ जाएंगे, मगर हजरत के सामने यहाँ नहीं रुक सकते। हया होती है नहीं होती है थोड़ी सी? कुछ लोग आज भी हयादार हैं यार हजरत के सामने। कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो हमारे सामने बीड़ी नहीं पीते, इमाम साहब के सामने नहीं पीते, यार हजरत है। कुछ लोग हैं और कुछ आज लोग भी आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, मसल के कहते हैं हजरत खाओगे क्या? हर तरह का आदमी हया है। पहले लोगों में हया ज्यादा थी, ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल। आज हया नहीं है। पहले इतनी हया थी कि अगर कोई औरत अपने घर से दूसरे घर में पड़ोस के जाती थी तो झांक के देखती थी दरवाजे पे, कोई खड़ा तो नहीं है रास्ते में। खड़ा होता तो छिपी छिपी रहती थी, दरवाजे की ओट में खड़ी रहती थी, जब वो हट जाता था तो चुपके से निकल के जाती थी। ये हया। और आज मेकअप करके, बाल खोल के, हाफ लिबास पहन के अगर कहीं वीडियो बन रही है तो चक्कर उसी के सामने लगा रही है। अल्लाह अल्लाह। तो 4 छोट मेरे आने चाहिए, वरना ये 5000 का सूट बेकार ना चला जाए मेरा। सही बात है, तो बता रहा हूं मेरे भाई, बेहयाई चरम पर है, बेहयाई चरम पर है। सही बात है, ये बात हकीकत है कि नहीं है? पहले शादी के बाद जब बुला के लाता था अपनी बीवी को तो गाड़ी होती थी, चच्चा लोग मेरे बैठे होंगे 60 साल 70 साल के, गाड़ी पे वो डालता था तिरपाल, वो बैल वाली गाड़ी होती थी, बैलों वाली तिरपाल, और तंबू के अंदर होता था बम। यानी बीवी कहाँ होती थी? तंबू के अंदर। पता ही नहीं होता था कि इसके अंदर कौन सा कलर पहन के बैठी है, कैसे बैठी है, क्योंकि बाहर तंबू है, अंदर बीवी है। मेरी बात गलत तो नहीं है? अब तो बदमाशों वाले ढांटे लगाए और अपाचे मोटरसाइकिल पर उसके कांधे पे पीछे से छिपकली की तरह चिपकी पड़ी है। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, बेहयाई आम है, बेहयाई आम है। आज से 30 साल पहले अगर ऐसे कोई बैठ के चला जाए ना, 50 साल पहले, तो लोग उसे गालियां देते। हकीकत बात है मेरे भाई, बेहयाई चरम पर है। और एक बात बता दूं मैं आज आपको, ये बात सुने आप, पहले आज से 50 साल पहले जब शादियां होती थी तो शादियों के बाद फौरन विदाई नहीं होती। पता नहीं आपके यहाँ ये माहौल था कि नहीं था? 4 साल के बाद, 3 साल के बाद विदाई होती थी शादियों का। ऐसा होता था नहीं होता था? अच्छा, वो जो विदाई होती थी उस विदाई को क्या बोलते थे आपके यहाँ? चाला या गोना? गोना, ठीक ठीक ठीक, क्या मैं राइट चल रहा हूँ? मैं राइट, गोना बोलते हैं। जरा सुनना यार, बात बिल्कुल दिल से लगी कहता हूँ और जमीन से चिपकी हुई कहता हूँ। गोना होता था हमारे यहाँ भी, वही गोना होता था। अगर मैं झूठ बोलूं, गलत बोलूं, तो कोई भी बुजुर्ग आदमी खड़े होकर कह सकता है हजरत आप गलत बोल रहे हैं, आपको राइट है तो मैं इस्लाह कर लूंगा, आज के बाद इस बात को नहीं बोलूंगा। और मैं सही बोल रहा हूं तो कहना हजरत हक बोल रहे हैं, बेशक बेहयाई बढ़ गई। पहले निकाह हुआ लड़के का, एक घरवा से किसी की शादी हुई, निकाह हो गया, निकाह के बाद वो लड़की सबसे करीबी उसके रिश्ते में बन गई, बीवी हो गई। निकाह के बाद सबसे करीबी रिश्ता हो जाता, वो चाहे एक जगह जाए, एक जगह बैठे, एक जगह उठे, एक जगह खाए, एक जगह पिए,
एक जगह कहीं भी जाए मियां बीवी है वो, लेकिन पहले हया इतनी थी, शर्म इतनी थी कि शादी हो गई, बारात वापस चली गई, लड़की की विदाई नहीं हुई, अभी गौना नहीं हुआ, तो लड़का शर्म की वजह से अगर 3 साल तक गौना नहीं हुआ तो 3 साल तक यज्ञ घरवा में नहीं आता था। लोग कहेंगे यार गौना तो हुआ नहीं है, लड़का यहाँ क्या कर रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 साल या 5 साल गौना नहीं हुआ तो 5 साल तक अपनी ससुराल नहीं जाता था, लड़की से शर्म की वजह से बात नहीं करता था। ये थी पहले की हया, और आज खाली रिश्ता हो गया तो लड़की इतना बड़ा मोबाइल लेकर रात रात भर लड़के से बात कर रही है। खाली रिश्ते पे इतना बड़ा मोबाइल लेकर घूम रही है और बिल्कुल सीना तान के घूम रही है। डर नहीं लग रहा, डर का है अब तो रिश्ता हो गया मेरा, अब काय का डर। अब तो भैया भी कुछ नहीं कह रहा, अब तो अम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, अब तो अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा, हमारी बेटी का तो रिश्ता हो गया। ओ जालिम, रिश्ता ही तो हो गया, निकाह थोड़ी हो गया। हमने तो बारातें भी लौटती देखी है, हमने तो मंगनियां भी टूटती देखी है, हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे हैं। जब तक निकाह नहीं हो शरीयत में मंगनी की कोई हैसियत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जब लड़की का रिश्ता करो तो साफ कह दो हमारी बेटी बात नहीं करेगी जब तक निकाह ना हो। थोड़ी देर के लिए लड़के वाले को बुरी लगेगी, मगर खुदा की कसम ये रिश्ता फिर कभी नहीं टूटेगा। वो ये जरूर कहेगा यार लड़की और लड़की के घर वाले हैं खानदानी लोग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खानदानी लोग। थोड़ी देर के लिए कड़वा लगेगा, हमारी बेटी जब तक बात नहीं करेगी, जब तक निकाह ना हो जाएगा। निकाह से पहले हमारी जिम्मेदारी है, निकाह के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत। निकाह के पहले लड़की का हिसाब और लड़की का मामला भाई और बाप के ऊपर है। मरने के बाद उसके बाप से और उसके भाई से लड़की के बारे में कहा जाएगा, अगर बेटी और बहन बेपर्दा रहती है तो। और निकाह के बाद शौहर से पूछा जाएगा तेरी बीवी किस हाल में रहती है। तो निकाह से पहले जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। अपनी जिम्मेदारियों से मेरे भाई खाली रिश्ता कर दिया, ये बातें फोनों पे बंद करो, कान खोल करके सुनो, ये इस्लाम नहीं है। पहले हया थी लोगों के पास, इसलिए ईमान मजबूत थे। हया ईमान का हिस्सा है, हया नहीं वहां ईमान। तो हया की बायजीद बुस्तामी बैठे, हजरत बैठे, चले हया हया। शाम का वक्त हो गया, जितने आए सब चले गए। मगरिब की नमाज भी पढ़ ली, रात ने तारीख चादर को तान लिया, अंधेरा हो गया। फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ लिस्ट लेके आओ। बस मेरी तकरीर हो गई, मुश्किल से 5 मिनट और सुन लीजिए, तकरीर खत्म कर रहा हूँ, बहुत लंबी हो गई, मैं तो सोच भी नहीं देता, लेकिन आपने बहुत अच्छी सुनी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब भी अगर आप कव्वालियों में और नाच गाने में चंदा दोगे तो तुम जाओ जानो और दिलावर शाह जाने, अपना तो हो गया। वमा अलैहिना इल्लल बलाग, अपना हो गया, अपना हो गया। बस मैदान महशर में अपना साफ खड़े होंगे। अल्लाह हमने बता दिया था, ये जाने और ये जाने। फाहिशा की खादमाई लिस्ट लेने के लिए किस किसने नंबर लगाया है? देखा तो आज कोई है ही नहीं, खाली टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला। क्या बात। देख के आंखें फटी की फटी रहेगी। ओ बाबा तू क्या कर रहा है यहाँ, क्या रास्ता भटक गए? यहाँ तुम्हारा काम नहीं था। बायजीद बुस्तामी ने कहा सुन, रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो तेरी मालकिन भटक गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रास्ता वो तेरी मालकिन भटक गई है, उसे रास्ता दिखाने ही तो आए हैं। कहने लगी बाबा कैसी बात करता है, यहाँ पर आने वाला अपना मुंह काला करता है, गुनाहों के दलदल में डूब के जाता है, अरे तेरा क्या काम है? कहने लगे सुन, जब आग ज्यादा लग जाती है तो पानी को लाया जाता है, जब बुराई बढ़ जाती है तो अल्लाह वाले को बुलाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैजानी औलिया किराम। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। कहने लगे आए क्यों हो बाबा? कहने लगे हम सिर्फ उससे मुलाकात के मुतमन्नी हैं। जुमले सीधे सीधे। कहने लगी आप? अल्लाह अल्लाह। आपने ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, अल्लाह अल्लाह, तस्बीह, वुजू, यही काम, दाढ़ी, टोपी, अरे तुझे इससे क्या मतलब? तुझे इससे क्या मतलब? उससे पूछ, वो मिलना चाहती है हमसे?
गई, कहने लगी आज कोई नहीं आया है। कोई नहीं? कहा कोई नहीं, बस एक ही आया है। कैसा है आने वाला? तो कहने लगी क्या बताओ, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह 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 है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाले की शान ये है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। तो फाहिशा ने कहा उसका यहाँ क्या काम है? कहने लगा बड़ा दिल वाला, कहने लगा मैंने तो मुलाकात ही करना है। तो फाहिशा ने कहा उससे कह दो यहाँ मुलाकात का पैसा लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चला जाएगा। हाय हाय हाय, आई फाहिशा की खादमा, कहने लगी ओ बाबा मुलाकात तो मैं करा दूंगी लेकिन फ्री में नहीं होती मुलाकातें, यहाँ पैसा लगता, फीस है उसकी। बायजीद बुस्तामी, हाय हाय अल्लाह वालों की शान देखो, बोले हमने कब कहा कि फ्री में मुलाकात करा दे? हाय हाय, क्या बात है। हाय हाय, हमने कब कहा कि फ्री में मुलाकात करा दे? पैसा लगता है ना तो लेना, मगर सुन उससे पूछ के आ पैसा पूरा रात का बताए कितना लगेगा। क्या बात है, वाह वाह। आज कोई नहीं आएगा, आज हम आएंगे। हाय हाय, और हमारे जाने के बाद भी आज कोई नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाय हाय, आज आखिरी कस्टमर आया, आज इसके बाद कोई नहीं आएगा। पूरी रात का पैसा फिर गई, कहने लगी आने वाला तो टोपी वाला, दाढ़ी वाला, अल्लाह अल्लाह वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, मगर बड़ा ही दिल दयालु है, पूरी रात की फीस देने तैयार है। इससे अच्छा तो कस्टमर ही नहीं मिलेगा। एक आदमी पूरी रात की वसूली। जाओ बताओ, जाके बताई, जेब से निकाले, हलाल कमाई के पैसे दे डाले। सुभान अल्लाह। लोगो तुम अपना पैसा खर्च करते हो जहन्नम खरीदने के लिए, बुराई खरीदने के लिए। अल्लाह वाला पैसा खर्च कर रहा है बुराई दूर करने के लिए। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी अपनी पसंद है, कोई अपना चंदा देता है बुराई लाने के लिए, कोई अपना पैसा खर्च करता है बुराई ले जाने के लिए, दूर करने के लिए। आज अल्लाह वाला अपना पैसा खर्च कर रहा है बुराई भगाने के लिए। दे दिए पैसे, अब बड़ी शान से गई, कहने लगी वाकई बड़ा मन चला, बड़ा दिल वाला, बड़ा दयालु है। अब जो फाहिशा थी बड़ी खुश हो गई, विशेष मेकअप किया, मजीद प्लस मेकअप किया, क्योंकि आने वाला है बड़ा दयालु है तो मजीद प्लस मेकअप करो उसके, ठीक है, ताकि रोजाना चौखट पाया करे। मजीद मेकअप किया, मजीद अदाए नाज के साथ अपने हुजरे खास में खड़ी हो गई। अपनी खादमा से कहा, बड़ी अदब और एहतराम के साथ उसे लेके आ। अल्लाह अल्लाह। अब लेके आ बड़े अदब और एहतराम के साथ मेरे हुजरे खास में। अपने हुजरे खास में ये मेकअप करके, बनाओ सिंगार करके, जुल्फे खोल के करी थी। बायजीद बुस्तामी को इसकी खादमा लेके आई। बायजीद बुस्तामी ने जब फाहिशा की दहलीज पे कदम रखा, इसके हुजरे खास में कदम रखा, तो शान ये थी जमाना आता था तो नजर इसके ऊपर डालता हुआ आता था। बायजीद बुस्तामी अल्लाह वाला आया है तो नजर झुका के आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। देखा ही नहीं इसकी तरफ, देखा ही नहीं। ये खड़ी है बड़ी नाज के साथ, बनाओ सिंगार करके, और बायजीद बुस्तामी अपनी निगाह झुका के देखते ही नहीं। हाय हाय, बेपर्दा औरत के लिए सबसे बड़ी सजा बता दूं क्या है? पूछना चाहते हो? बोलो। तुम ये चाहते हो कि यार ये बेपर्दा घूमती है, इन्हें क्या सजा दें हम? यार इन्हें कुछ कहें तो यार ये उल्टा केस करा देंगे, और कुछ कह भी नहीं सकते आप। तो कह देगी तू कौन होता? तो इसकी आज सबसे बड़ी सजा बता दूं मैं, बाखुदा इससे बड़ी सजा ही नहीं हो सकती। हाँ, 2 घंटा मेकअप किया उसने, बनाओ सिंगार किया, किस लिए किया? जब पार्टी में जाऊंगी देखेंगे मेरा मेकअप, मेरा बनाओ सिंगार 1 नंबर आएगा, और तू निगाह उठा के उसकी तरफ देख ही मत। क्या बात, इससे बड़ी सजा उसके लिए हो ही नहीं सकती। वाह वाह वाह। इससे बड़ी सजा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तू खातिर ही में ना ला, निगाह ही ना उठा। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना रह गए। ला ला ला। जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं।
लायक नहीं। बायजीद बुस्तामी ने निगाह उठा के ही नहीं देखा, इसके दिल पे चोट लगी। मैं कब से मेकअप कर रही हूँ, बनाओ सिंगार कर रही हूँ, इसने तो आके नहीं देखा। कहने लगी वो आने वाले इतना पैसा दे के आया, इतनी कीमत दे के आया और मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता, आया क्या करने है। तो कहने लगे हमने पूरी रात की कीमत दी है तुझे, तो तू बताएगी हमें क्या करना, हम बताएंगे तुझे क्या करना। तेरा वक्त हमने खरीदा है, तूने नहीं खरीदा है। समझो है कि नहीं है? तेरे वक्त को, पूरी रात का जो वक्त है वो हमने खरीदा है। पूरी रात जो मैं कहूंगा तुझे वो करना है। तू कौन होती है कि मुझे क्या करना है? अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है, किसी साहब का इंतकाल हो गया, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन। और इस जलसे का सवाब अल्लाह उनकी रूह को पहुंचाए। आमीन अल्लाह। बस 2 मिनट की तकरीर में ये खत्म कर लूं और उनके लिए बख्शिश की दुआएं आप सब लोग भी कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह ताला इस वली के सदक़े में अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन। बस आखिरी बात सुन लें, और मेरी तकरीर तो वैसे भी खत्म होनी थी और बस खत्म हो गई। अब बस तवज्जो फरमाएं। अब देख आप लोग इधर 2 मिनट की तकरीर सुन ले बस, ये उसके बाद तकरीर खत्म। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन, तू कौन होती है कहने वाली कि मुझे किधर देखना, मुझसे सुन तुझे क्या करना। कहने लगी हाँ हाँ बात तो सही है, पूरी रात की कीमत अदा की है, बता मुझे क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तुझे अभी वजू करना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या करना है तुझे? अभी वजू करना है। वजू करा दिया, वजू करके कहने लगी अब क्या करना है। अल्लाह वाले का अब तुझे ऐसे चादर ओढ़ना है कि तेरे बालों की स्याही तक ना दिख सके। अच्छे से चादर ओढ़ा दिया। कहने लगी हुजूर अब क्या करना है। मुसल्ला बिछा दिया। कहने लगे इस पे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ना है। फाहिशा मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई। बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के अर्ज करते मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना तेरा काम है। जब खड़ी हुई तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहों ने जमाना की